हेलो, क्रिस्टल कैम में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं विलयन के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो विलयन के प्रकार में पहला हम यहाँ पे बेसिस लेते हैं, आधार। पहला आधार यहाँ पे विलय की मात्रा के आधार पे। तो विलय की मात्रा के आधार पे जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, तो विलय ज़्यादा है कम है उसके आधार पे 2 प्रकार के। पहला हो जाएगा यहाँ पे संतृप्त विलयन। क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे असंतृप्त विलयन। तो यहाँ पे डेफिनेशन आती है एग्जाम में कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो इसके लिए देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक बीकर के अंदर मैंने डाला यहाँ पे जल। ठीक है, जल। तो जल क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक। अब इसके अंदर मैंने नमक डाला, थोड़ा सा नमक क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलय। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ठीक है, वो नमक घुल गया। तो जैसे नमक घुला वो क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। अब देखो, अब 1 चम्मच डाला। अब क्या मैं इसके अंदर और अधिक नमक को घोल सकता हूँ? अगर मैं इसके अंदर घोल सकता हूँ तो मेरा मतलब है वो विलयन कौन सा होगा? असंतृप्त विलयन। कौन सा होगा? असंतृप्त। मतलब इसके अंदर मैं और भी नमक घोल सकता हूँ। ठीक है, पर ध्यान रखना है निश्चित तापमान, टेम्परेचर होना चाहिए एक फिक्स टेम्परेचर, तापमान नहीं बढ़ाना है हमको। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय को घोल सकते हैं, तो उस विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब जैसे मैंने नमक घोला 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। अब इसके बाद में एक ऐसा कंडीशन आएगा कि उस कंडीशन पर हम उसके अंदर और अधिक नमक नहीं घोल सकेंगे। ठीक है, मतलब और अधिक नमक नहीं घुलेगा उसके अंदर। तो उस कंडीशन पे जो विलयन हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। ठीक है, मतलब वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। मतलब जितना अधिक से अधिक विलय हमने घोल दिया है, अब और अधिक विलय नहीं घोल पा रहे तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त। अगर और अधिक विलय को हम घोल सक रहे हैं या घोल पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे असंतृप्त। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है जो याद रख। हाँ, दूसरा हम प्रकार पढ़ रहे हैं भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, तो विलयन जो होते हैं उनकी भौतिक अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला देखो, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विलयन का प्रकार। यहाँ पे लिखेंगे हम विलायक। यहाँ पे लिखेंगे हम विलय। और यहाँ पे हम लिखते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल। और ये टेबल जो बनेगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, विलयन का जो पहला प्रकार होता है वो होता है गैसीय विलयन। कौन सा विलयन? गैसीय विलयन। ठीक है, अब गैसीय विलयन किसे कहते हैं? तो गैसीय विलयन में क्या होता है? जो विलायक होता है, विलायक क्या होता है? गैस। ठीक है, विलायक क्या होता है? गैस। और इस विलयन के अंदर विलय क्या हो सकता है? तो विलय हो सकता है गैस, हो सकता है द्रव, हो सकता है, और क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है। ठीक है, तो गैसीय विलयन वह विलयन जिसमें विलायक गैस होता है और विलय गैस, द्रव या ठोस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं गैसीय विलयन। अब इनके एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल है जिसमें विलायक गैस है और विलय भी गैस है, तो दोनों गैसें हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल N2 प्लस O2 का मिश्रण। दोनों गैसों का मिश्रण हो गया तो इसमें विलायक कौन हो जाएगा? N2, विलय हो जाएगा O2। दूसरा है गैस और द्रव।
मतलब विलायक क्या है, गैस, और विलय क्या है, द्रव। तो गैस मतलब ज़्यादा होनी चाहिए और विलय क्या है, द्रव है जो क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है जल वाष्प। तो जब जो जल होता है वो वाष्प के अंदर मिलता है तो गैस हो जाएगी, और जो द्रव होगा वो क्या हो जाएगा, विलय। वो इसका हो गया एग्जाम्पल। दूसरा है गैस प्लस ठोस। तो विलायक है गैस और विलय क्या है, ठोस। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर का उदर्वपातन। ये भी हो सकता है, और एक हो सकता है धुआं। तो कपूर जो होता है ठोस होता है, उसको हम गर्म करेंगे तो वो किस में मिल जाएगा, वायु में। तो वो गैस में मिल गया, मतलब वायु वहाँ पे हो गया विलायक, और जो कपूर सॉलिड था वो क्या हो जाएगा, विलय। ठीक है, और धुआं भी होता है, तो धुएं में क्या होती है, गैस होती है, और उसके अंदर ठोस जो कार्बन होते हैं उसके पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो धुआं। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसके हो गए। ठीक है, दूसरा इसका टाइप हो जाएगा द्रव्य विलयन। तो द्रव्य विलयन किसे कहेंगे, जिसमें विलायक क्या होता है, द्रव। ठीक है, और विलय क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। ठीक है, तो इस आधार पे ये द्रव्य विलयन भी तीन प्रकार के हो गए। पहला प्रकार तो जिसमें विलायक द्रव है और विलय गैस है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा जल। ठीक है, सोडा जल में सोडा वगैरह जो भी पीते हैं या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व किया हुआ होता है। ठीक है, घुली हुई होती है, तो सोडा जल हो गया इसका एग्जाम्पल। और हो जाएगा जल में ऑक्सीजन, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा द्रव प्लस द्रव, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। पानी के अंदर मिलाएंगे एल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल, तो वहाँ पे जल प्लस एथेनॉल दोनों ही द्रव अवस्था में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तीसरा द्रव में ठोस मिलाना है, तो द्रव मतलब जल, विलायक हो जाएगा, और ठोस मतलब नमक हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जल प्लस नमक, और हो जाएगा जल प्लस चीनी। तो ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा है ठोस विलयन। तो ठोस विलयन किसे कहेंगे, जिसमें विलायक क्या होता है, ठोस, और विलय क्या होता है, गैस, द्रव, और क्या हो सकता है, ठोस। गैस, द्रव और ठोस। तो इसके एग्जाम्पल देखो, याद रखना, ठोस और गैस का एग्जाम्पल। तो ठोस विलायक होगा, एक एग्जाम्पल होता है इसका, याद रखने वाला है। प्लेटिनम धातु की सतह पे हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, प्लेटिनम की सतह पर H2 गैस। प्लेटिनम मेटल की सतह पे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को खींचता है। ठीक है, प्लेटिनम, अभी इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। दूसरा है ठोस और द्रव। इसका एक एग्जाम्पल होता है जिसमें विलायक होता है ठोस और विलय होता है द्रव। इसका एग्जाम्पल होता है अमलगम। अमलगम, ठीक है, अमलगम, जैसे कि अमलगम क्या होते हैं कि अमलगम के अंदर एक तो मेटल फिक्स होगा मरकरी, और दूसरा मेटल होगा कोई भी क्रियाशील मेटल, जैसे सोडियम, जिंक, इनका जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम। ठीक है, तो अमलगम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक प्लस मरकरी, एक और सोडियम प्लस मरकरी, तो इनको हम बोलते हैं अमलगम। ठीक है, मतलब मरकरी के साथ में किसी और धातु को मिलाया गया है। तो इसके अंदर देखो, जैसे अमलगम Hg तो द्रव है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा विलय, और जिंक हो जाएगा ठोस। ठीक है, ये आया हुआ सवाल है एग्जाम में। एक और होता है ठोस प्लस ठोस, दोनों ठोस को मिलाना है, सॉलिड को, तो इसका एक एग्जाम्पल होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु वह दो धातुओं का मिश्रण। ठीक है, अब मिश्र धातु का एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल
पीतल। पीतल जो होता है दो धातुओं से मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस जिंक। दूसरा होता है कांसा। कांसा जो होता है वो भी दो धातुओं से मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस टिन, Sn, टिन। तीसरा इसका एग्जाम्पल है एक जर्मन सिल्वर। इसका एग्जाम्पल होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। इन धातुओं के मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। तो इस आधार पे देखो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट तो क्या है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और ये धातुओं के नाम याद रखना कि पीतल कौन कौन सी धातुओं का मिश्र धातु होता है वो। अब अमलगम मैंने बताया यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। अब देखो अमलगम, मैं अमलगम यहाँ पे लिख देता हूँ। अमलगम, अमलगम क्या होता है, मरकरी का किसी क्रियाशील धातु के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है, ठीक है। तो अमलगम क्या होता है, मरकरी का किसी क्रियाशील धातु के साथ में मिश्रण। तो यहाँ पे देखो विलयन तो 3 प्रकार के, बट हम कितने अलग अलग प्रकार के विलयन बना सकते हैं। तो कुल मिला के कितने प्रकार के विलयन संभव है, 9 प्रकार के। कैसे, गैसीय विलयन 3 हो गए। पहला हो गया गैस 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 द्रव गैस ठोस। द्रवीय विलयन 3 हो गए, द्रव गैस द्रव 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 ठोस। ठोस विलयन भी 3 हो गए, ठोस गैस ठोस द्रव ठोस ठोस। तो कुल कितने प्रकार के विलयन संभव है, 9 प्रकार के। तो ये बात नोट करके लिखना, नोट। कुल 9 प्रकार के विलयन संभव है। दूसरी बात ये लिखनी, देखो अब ये जो विलयन बनेंगे ना, इनकी अवस्था क्या होगी। तो इनकी अवस्था जो होगी, जैसे गैस या विलयन जो डिपेंड करता है, विलायक अगर गैस है तो गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, विलायक अगर द्रव है तो द्रव्य विलयन, ठोस विलयन, विलायक अगर ठोस है तो ठोस विलयन। तो विलयन की भौतिक अवस्था किसके ऊपर डिपेंड करती है, विलायक के ऊपर। किसके ऊपर, विलायक। अगर विलायक हम द्रव लेंगे तो विलयन भी कैसा बनेगा, द्रव। तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये बातें ध्यान रखना। और ये टेबल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, एक सवाल फिक्स आता ही है। और मैंने जो ये तीनों नाम और इनके एग्जाम्पल पूछते कि इनके एग्जाम्पल भी पूछते, ठीक है, एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।